तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, रामबाण सीरीज। वो किसके लिए है? वो यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए है, 12 अक्टूबर में जो एग्जाम है उसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। हमारा ये सेकंड टॉपिक है ज्योग्राफी का। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा दिया आपको, वो पॉलिटी का था। उसमें क्या पढ़ाया सर आपने? उसमें पढ़ाया मैंने प्रस्तावना। आप उस क्लास को पहले देखना अच्छे से, और जो मैंने उसमें क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रैक्टिस करनी है। उस टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने उसमें करा दिया। ऐसे ही इसमें होगा। ये ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ये तीन टॉपिक करने वाला है। देखो, टारगेट है हमारा, टारगेट 110 प्लस क्वेश्चन लाना है 12 अक्टूबर को। रामबाण सीरीज है। टॉपिक कौन कौन से इसमें इस क्लास में जो कवर होंगे? जल संधि, रेगिस्तान, सागर और महासागर। ये तीन टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, कितने मिनट की क्लास रहेगी? वही 10 से 12 मिनट की। मैंने पहली क्लास में समझा दिया सब कुछ। आप उस क्लास को देखो जाके, और अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्या मेरा टेलीग्राम चैनल? IAS PCS मैट्रिक्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, यहाँ पे सब पीडीएफ मिलेगी, यहीं पे सब अपडेट मिलते हैं, क्लास कब होगी कैसे होगी। ठीक है जी सर। चलिए फिर पहले हम सागर पढ़ेंगे, जल संधि तभी समझ में आएगी, क्योंकि जल संधि का मतलब है कौन से सागर को जोड़ती है और किस देश को अलग करती है। तो पहले हम जल संधि बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सागर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, समुद्र या महासागर के दो बड़े जल क्षेत्र को जोड़ने वाली सक्रिय जलधारा को जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम सागर महासागर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे जल संधि पे। ठीक जी सर। चले, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो, इस वाले डायग्राम में बता, आपने ये तो बड़े बड़े तो पढ़े ही है ना। ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और ये पैसिफिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन, और नीचे बस ये है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हमारे बड़े बड़े। ठीक, कौन कौन से सर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, और चार ये प्रशांत, ये इधर घूम के आ रहा है। चार है। कौन कौन से सर? प्रशांत एक, अटलांटिक दो, आर्कटिक तीन, और हिंद महासागर चार। ठीक है जी सर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है महासागर हमारा विश्व का? तो प्रशांत महासागर। ठीक है जी सर। पढ़ लिया। अब छोटे छोटे पढ़ लेते हैं। जैसे पहले हम नॉर्थ का पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, और एशिया का पढ़ेंगे, और यूरोप का पढ़ेंगे। इसमें तो इतना है नहीं, इसमें भी इतना नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी इतना नहीं है, इसमें भी इतना नहीं है। बस ये तीन इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वाला, यूरोप वाला, और एशिया वाला। इसमें ज़्यादा है, और इसी में पूछता ज़्यादा है। जो एग्जामिनर है ना, इसी से सवाल बनाता है। चलो, तो पहले मैं ब्लैंक साउथ का है, नॉर्थ का नहीं है। ये नॉर्थ का है। ये वाला नॉर्थ का पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी सर। चले फिर जी। तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे
ब्यूफोर्ट सागर है। यहाँ पे ये है बेफिन की खाड़ी। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पे हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक। यहीं पे थेम्स की खाड़ी है, थेम्स की खाड़ी, थेम्स नदी नहीं है, थेम्स की खाड़ी है। यहाँ पे ये लेब्राडोर सागर। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी गिरती है यहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है सर, जी सर। देखिए यहाँ पे फंडे की खाड़ी भी है, फंडे की खाड़ी। ठीक है, जी सर। उसके बाद यहाँ पे एक सरगासो सागर, सरगासो सागर। उसके बाद जी सर कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। जी सर। उसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है। जी सर। और ये यहाँ पे इधर है कोनरेडो की खाड़ी। जी। और ये मैंने बताया था आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी। जी सर। और उसके बाद है ये अलास्का की खाड़ी। जी सर। उसके बाद बेरिंग सागर। उसके बाद जो इधर आता ना, इधर यहाँ पे ये बेरिंग सागर है इधर। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे बनाएंगे आप, तो यहाँ पे बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग सागर हो गया सर याद। जी सर। रिवीजन हो जाए जी। ठीक है। देखो ये ब्यूफोर्ट सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, थेम्स की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडे की खाड़ी, सारागोसो सागर, कैरेबियन सागर, कोनरेडो की खाड़ी, और कैलिफोर्निया की खाड़ी, और अलास्का की खाड़ी। सर आपने तो सागर पढ़ाने के लिए बोला था, तो आप खाड़ी क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई खाड़ी भी जरूरी है, क्योंकि कौन सी खाड़ी से कैसे मतलब जल संधि जुड़ेगी या कुछ होगा, कौन सी अलग होगी खाड़ी, ये भी अलग होती है ना। ठीक है। कौन से देश अलग हो रहे हैं जल संधि से, तो तभी मजा आएगा जल संधि पढ़ने में, तब तक आप सागर नहीं पढ़ लेते। ठीक है। ओके चलो। इसको मिटा देते हैं। एक बार मैं इसको मैप पे दिखाता हूँ आपको, रिवीजन करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बेफोर्ट सागर पड़ा, ये बेफिन की खाड़ी पड़ी, ये हडसन की खाड़ी, यहाँ थेम्स की खाड़ी, यहाँ पे लेब्राडोर सागर, यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पे फंडे की खाड़ी, ये तरह है फंडे की खाड़ी। यहाँ पे सारागासो सागर, ये कैरेबियन सागर है, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये कौन कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये नहीं ये वो है, ये कॉनरेडो की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये अलास्का की खाड़ी है। यहाँ पे है बेरिंग सागर।
ये बेरिंग सागर है, ठीक है जी सर। चले फिर जी, ये तो मैंने बता दिया, अटलांटिक ओशियन, बस ये पैसिफिक ओशियन, इसमें है नहीं और इतना बस। चले फिर यूरोप में चले जी सर। चलो यूरोप में मैं आपको यहीं पढ़ा देता हूँ मैप पे। देखो इसी मैप पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर। उसके बाद है बेरिंट सागर, ठीक, यहाँ पे व्हाइट सागर, ये व्हाइट सी, ठीक है सर। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया, वो किन दो देशों के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड। उसके बाद फिनलैंड की खाड़ी, जी सर। फिर रीगा की खाड़ी, ये रीगा, रीगा, ये फिनलैंड, ये बाल्टिक सी। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ सी, जी सर। उसके बाद इंग्लिश चैनल, ये वाला इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, नॉर्थ सी यहाँ तक है, यहाँ तक नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है, ये वाला इंग्लिश चैनल। ये बे ऑफ बिस्के, ठीक है सर। उसके बाद अटलांटिक ओशन में बता दिया आपको, ये बेलियारिक सागर, यहाँ पे बेलियारिक सागर है, बेलियारिक सागर, या भूमध्य सागर भी है पूरा, ये जो है भूमध्य सागर है, सारा ही, सारा भूमध्य सागर है। उसके बाद यहाँ पे है लोयंस की खाड़ी, लोयंस की खाड़ी, जी। उसके बाद लिगुरियन की खाड़ी, इटली में, लिगुरियन। उसके बाद टिरिहीनियन, कौन सी नदी गिरती है यहाँ पे? टिबेट नदी, टिरिहीनियन। उसके बाद एडियाटिक सागर यहाँ पे है, एडियाटिक सागर, एडियाटिक सागर, जी। उसके बाद आयोनियन सागर, आयोनियन, जी ठीक है। टेंशन मत लो, मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा इसका, ज़्यादा वो हो रहा ना, ये भूला जा रहा ना, तो मैं रिवीजन कराऊंगा, याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आता है इसमें। उसके बाद आता है एजियन सागर, यहाँ पे ये एजियन, एजियन सागर, यहाँ पे ये है मरमरा सागर, मरमरा, ये ब्लैक सी, जी। उसके बाद अजोव सागर, ये वाला है अजोव सागर, अजोव सागर। अभी तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जब जल संधि पढ़ेंगे ना और भी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना, जल संधि समझ में नहीं आएगी आप। एक यहाँ पे जो नीचे है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, बस इतना ही है इसमें। चलो रिवीजन हो जाए जी सर। चलो देखो, यहाँ पे पढ़ा हमने नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पे पढ़ा बेरिंट सागर, बेरिंट सागर, ब्योफोर्ट मत समझ लेना, ब्योफोर्ट अपना कनाडा के ऊपर पड़ा था। बेरिंट सागर, ये व्हाइट सागर, ये बोथनिया की खाड़ी, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड के बीच, ये फिनलैंड की खाड़ी, ये रीगा की खाड़ी, ये पूरा बाल्टिक सी, ये नॉर्थ सी, ये इंग्लिश चैनल, ये बे ऑफ बिस्के, ठीक है। ये बेलियारिक की, बेलियारिक सागर, यहाँ लोरेंस की खाड़ी, यहाँ पे लिगुरियन की खाड़ी, यहाँ पे टिरिहीनियन, ये एडियाटिक सागर। फिर यहाँ आयोनियन, आयोनियन सागर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एजियन, आयोनियन, एजियन, ये पूरा एजियन है, ठीक है। ये मरमरा है, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है, और नीचे लेब्राडोर सागर, ठीक है। एक बार और रिवीजन हो जाए जी सर। चलो एक बार और रिवीजन जी। यहाँ पे क्या पढ़ा?
नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पे बेरिंट सागर, यहाँ पे व्हाइट सी, यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी। कौन किन दो देशों के बीच में पूछ लेता है? स्विट्जरलैंड, ओ स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड नीचे है, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी, ये रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी। उसके बाद इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, बेलियारिक सागर। उसके बाद लोयंस की खाड़ी, लिगुरियन की खाड़ी, टिरिहेनियन सागर। उसके बाद आयोनियन, एडियाटिक सागर, एयोनियन, आयोनियन एयोनियन याद रखना। मरमरा सागर, ये मरमरा है। ये ब्लैक सी, ये सी ऑफ अजोब, ये लेब्राडोर। हो गया याद? चले फिर, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अफ्रीका के देखो, ये भूमध्य सागर, अटलांटिक, यहाँ गिनी की खाड़ी, ये इधर इंडियन ओशियन, यहाँ लाल सागर, ये लाल सागर है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। चले फिर आगे एशिया वाले में बढ़े। एशिया में बढ़ते चलो, ठीक है। देखो, यहाँ पे है कारा सागर, ये है कारा सागर रशिया के ऊपर। फिर लैप्तेव सागर, लैप्तेव सागर। फिर ईस्ट साइबेरियन, ईस्ट साइबेरियन। यहाँ चुक्ची सागर, चुक्ची सागर। उसके बाद बेरिंग सागर आ जाता है यहाँ पे, बेरिंग सागर। ये ओखोटस्क सागर। कौन सी नदी गिरती है इसमें? अमून नदी। ओखोटस्क सागर, जैसे कि उसमें है। फिर ये जापान सी, जापान सी। यहाँ येलो सी, ईस्ट चाइना सी। कभी कभी सिंक्वेंस लगाने को आ जाता है यहाँ पे। ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। उसके बाद ये स्लो सागर, फिलीपींस के बीच में है, स्लो सागर। बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में स्लो सागर जी। उसके बाद सेल्विन सागर, सेल्विन सागर। टेंशन मत लो, रिवीजन कराऊंगा मैं आपको। फिर यहाँ बांदा सागर, बांदा सागर। ठीक, आरापुरा सी, आरापुरा सी। ये फ्लोरिस सी, फ्लोरिस सागर। उसके बाद यहाँ जावा सागर, जावा के बाद यहाँ पे अंडमान सी, ये अंडमान सी। ये आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब के सागर, ये पाक पे, मतलब बे ऑफ पाक। फिर यहाँ फारस की खाड़ी है, ये फारस, फारस की खाड़ी। ये लाल सागर आपको पता ही है, लाल सागर है। बस यहाँ पे अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी। ठीक है, ये हिंद महासागर है पूरा। ठीक, चलिए फिर रिवीजन के लिए। जी सर, नेक्स्ट डायग्राम में रिवीजन कर लेते हैं। नए डायग्राम तो है नहीं, वर्ल्ड में कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे कारासी, सीक्वेंस याद करना, फोकस, फोकस एकदम। क्लास में चाहिए आपका फोकस मुझे। लैप्टेव, ठीक, ईस्ट साइबेरियन, चुक्ची, बेरिंग, ओकोटस्क। फिर यहाँ पे
जापान सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, उसके बाद सुलू सागर, उसके बाद सेल्वी सागर, उसके बाद बांदा सागर, बांदा, अरापुरा, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरिस सी, फिर जावा, जावा सागर, यहाँ अंडमान सी, ये बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, पर्शियन गल्फ, अदन की खाड़ी, लाल सागर। हो गया याद? जी सर। एक और यहाँ पे है, एक तिमोर सागर है, तिमोर सागर इधर। ठीक है, हो गया? जी सर। एक बार और रिविजन कराऊं? कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुक्ची, बेरिंग, ओकोटस, जापान सी, येलो सी, ईस्ट सी, ईस्ट मतलब ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिर सुलू सागर, सेल्विस सागर, बांदा, फिर फ्लोरिस, तिमोर, अरापुरा, ये इधर फ्लोरिस, इधर जावा, इधर अंडमान सी, इधर बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और लाल सागर। हो गया यार? जी सर। इसको भी रिविजन करा दो सर। किसको? यूरोप को। इधर नॉर्वेजियन सी, बेरिंट सागर, व्हाइट सी, बोतनी खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा, बाल्टिक, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, बेलियरिक सागर, डोयन की खाड़ी, टिरिहिनियन सागर, फिर एडियाटिक सागर, फिर आयोनियन, एजियन, लेब्राडोर सागर, इधर मरमरा सागर, काला सागर, सी ऑफ अजोव। ठीक है सर, हो गया। सर इसका भी करा दो, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर, बेरिंग सागर, बोथनिया की खाड़ी, ओ सॉरी, बोथनिया और देखो अलग अलग है, बोथनिया और बूथ, इसकी क्या बेफिन की खाड़ी। ठीक, हडसन, थेम्स खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी खाड़ी, सारागाओ सागर, कैरेबियन सागर, बे ऑफ मैक्सिको, फिर कोलोराडो की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और अलास्का की खाड़ी। हो गए सर? जी। चलिए फिर, ये पूरा भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, अब एक बचा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया कराता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में इंडियन ओशियन है, नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंटिया है, इधर कोरल सी है, इधर बहुत बड़ी कोरल है, ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड की। ठीक है, कोरल रीफ पाए जाते हैं यहाँ पे। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तस्मान सी इम्पोर्टेंट है, तस्मान सी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इधर नीचे इंडियन ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में इंडियन ओशन, नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंटिया और जो ईस्ट में है कोरल सी है। बस प्रशांत महासागर भी आ सकता है इधर, ईस्ट में प्रशांत महासागर भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे सागर पूरे हो गए, सागर महासागर। ठीक, जल संधि नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह सपोर्ट दो। आगे बताइए इस सीरीज में और क्या क्या नया किया जा सकता है। आप भी अपना थॉट दीजिए, क्या चाहते हो आप, क्या करेंगे, मतलब कैसे इस प्लान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके बिना ये सीरीज चलाना संभव नहीं है। जब तक आप साथ नहीं देने के सीरीज नहीं चल पाएगी, आपका साथ होना जरूरी है। समझ आ रहे हो कि नहीं आ रहा? क्योंकि सब कुछ मुझे अकेला करना है, सब कुछ मैं अपना कंटेंट खुद ही बनाता हूँ। मेरी कंपनी अभी डीप नहीं है इतनी बड़ी, अभी चैनल स्टार्ट करा है, आपको अभी बढ़ाने का आइडिया लाया हूँ मैं। तो आप सपोर्ट करोगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा ना, आपके बिना कुछ संभव नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मोटिवेशन तभी आएगा कुछ जब आप कमेंट करके बताओगे। आप अपने अपने नए नए मतलब जो आपके अंदर थॉट चलते हैं, क्या सोच है आपकी, आप नहीं बताओगे तो कैसा होगा। मेरे चैनल का ये नहीं है, मेरा चैनल है वी स्टडी टुगेदर। ठीक है, मतलब साथ में तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये है। समझ आ रहे हैं? अलग अलग तैयारी नहीं, इस चैनल का एम यही है, साथ में तैयारी करते हैं, साथ में जितने भी स्टूडेंट इससे जुड़ रहे हैं सबको साथ लेके चलना है।
चाहे कोई इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई नॉर्मल बंदा हो, चाहे बिल्कुल नीचे हो। इसका चैनल का एम ये है, सबको उठा के एक साथ लेके चलना है। वी स्टडी टुगेदर, ये अपने दिमाग में याद कर लो इसको। समझ रहे हैं आप? समझे कि नहीं समझे आप? ठीक, इसका रिवीजन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट मिलेंगे, वहीं पे पीडीएफ मिलेगी। कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल फ्री है, बस आपको पढ़ना है, चैनल को देखते रहना है, बराबर अपडेट मिलेंगे। इसमें हम आगे जो कराएंगे जल्द संधि कराएंगे, मैंने दिखा दी। ठीक है, यहाँ तक कि सी सेट की क्लास भी आएगी। सी सेट के टॉपिक है दो, एक तो सिलोजिज्म, वो मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दिया, पर अभी थोड़ा उसमें ऐड ऑन करना है, थोड़ा एडिट करनी है उसमें, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको डाल दूंगा या दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा जैसे भी होगा। उसके बाद रैंकिंग, ये आज आज ही आ जाएंगे, आज ही रात तक इसको रिकॉर्ड करके रैंकिंग को और सिलोजिज्म टॉपिक को और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं सब करा दूंगा मैं। ठीक है, और इसके भी जल संधि के भी और सागर के भी एक साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक, कल तक मिल जाएंगे इस टाइम। ठीक है, चलिए फिर। ठीक, एक बात सुनो, क्या क्या चल रहा है हमारा, जीएस के दो दो वे चल रहे हैं, दो सब्जेक्ट, और सी सेट का रीजनिंग टॉपिक चल रहा है। रीजनिंग दो टॉपिक कराए जाएंगे एक क्लास में, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक एंड हो जाएंगे दोनों। हार्डली 10-12 दिन के दो जीएस चलेंगे, उसके बाद हमारा चलेगा हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, ये चलेंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या, इकोनॉमिक्स और जो यूपी स्पेशल वगैरह एक दो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ा। ठीक, करंट अफेयर आपको यार मैं देखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है करंट अफेयर में कवर करा सकूँ आपको। करंट अफेयर बराबर देखना है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन हर बार आते हैं, कभी कभी 35 भी हो जाते हैं। ठीक है, चले फिर। ठीक है, थैंक यू, रिवीजन करो यार अच्छे से। ठीक है, बाय।